वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। मेरे फादर ने माइग्रेशन की तो 3 साल मैंने हिंदुस्तान में गुजारे। तो इस तरह से मेरे वालिद सीधे साधे उस ज़माने में लोग होते थे। कारगिल की जंग आप जीते हैं? हाँ जी। कारगिल आप की पर जंग देखे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप भैया? शराब देख के हैं? मैंने देखा है, पढ़ा है, अभी आपको भी ऑफ कैमरा दिखाऊंगी। मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। अरे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यानी आपको जिस मकसद के तहत आपके बाबा जान ने हिंदुस्तान छोड़ा और वो पाकिस्तान आए, आपको लगता है कि वो मकसद वो हासिल नहीं हुआ आपका पाकिस्तान में? दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की दुनिया हिला डाली है। आने वाले समय में पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग गरीबी की रेशियो से नीचे जाने वाले हैं। पहले से पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल बना बैठा है ऊपर से, और ज्यादा बर्बाद भी हो रहा है। पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं कि भारत में होते तो अच्छा होता। उनके बाप दादा उन्हें क्यों पाकिस्तान में लेके आए? पाकिस्तानी जब भारत में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से सुनते हैं कि उनको राशन फ्री दिया जाता है गवर्नमेंट स्कीम में, तो उनकी दुनिया हिल जाती है। वही वर्ल्ड बैंक का ये भी कहना था कि अब आने वाले समय में भारत साउथ एशिया को देखेगा, जो एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आज भारत की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। भारत में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से काम हो रहा है, वो देख के पाकिस्तान को भारत विजिट करने का मन हो रहा है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। ऊपर से ये सब एक हैं, डीजी लेवल पे सब एक हैं। इंग्लैंड में उनके दफ्तर में आमने सामने उन्हें एक ही होटल में जनरल दुरानी ने लिखा है, हाई कोर्ट में किताब मौजूद है। वो कहते हैं हम आपस में राह और ISI मिल के हम मशवरे से काम करते हैं आपस में। ऊपर से तुम एक हो, आवाम को लड़वाया हुआ है। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है, मैंने कुछ। अब आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। तो मुझे कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है CM का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब। योगी साहब, यार योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान लोग आपके सक्के मामू के लिए उन्होंने बना के दिया। रिश्तेदार हैं, पूरे इंडिया में मेरे रिश्तेदार हैं। तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं, वो यार अकलियत तो बात तो दूसरी है। या मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। जनरल ज़िया का दौर बड़ा अच्छा दौर था यार, कमाइयाँ ज़्यादा थी, खर्चे कम थे। 15 रुपये 30 रुपये बहुत ज़्यादा बिल आया। 36 रुपये का, पता नहीं 34 रुपये का बिल आया था। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी वालदा कहने लगी जनरल ज़िया के दौर में कि जा इसकी किस्तें करा के आ, 3600 पता नहीं 3400, तो 3 किस्तें मैं करा के आया था। 34 रुपये का बिल था वापडा का। अब आपको सोच भी नहीं सकता, अब हज़ारों बिल, रोटी खाना ही है, पैसे हैं तो खा लो, मतलब भूखे सो जाओ। बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़त्म करा दो, बच्चों को स्कूल से उठा सर लो। ये कहते हैं बहुत से स्कूलों लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है। भाई, उठा लिया, फीचर नहीं दी जा रही, लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ।
इंडिया में दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा तुम तो, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान हैं, उनको वीज़ा दे देती पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। मैं कहा यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है, दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हम हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं, वहाँ हमारा राशन बना हुआ है गरीबों का, राशन बना हुआ है 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है, वो उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपये के लिए चावल मिल रहे हैं। यहाँ पर रमज़ान आया, क्या हाल हुआ यहाँ? रमज़ान आया तो यहाँ केला वैसे रुल रहा था, अब 400 रुपये दर्जन है, 500 रुपये दर्जन है। क्या फ़र्क देखा 4-5 साल पहले भारत में और पाकिस्तान में? देखिए, पहले मैं जब मोदी गवर्नमेंट से पहले जाता था तो मैं आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता देख रहा था हिंदुस्तान को, लेकिन अक्सर व बेशतर लोग गरीब थे। अब की दफ़ा जो गया तो मैं 5 साल पहले, तो उनके कपड़े और ड्रेसिंग और ये बहुत खासी डिफरेंट थी, लेकिन मेरा फिर भी यही ख्याल रहा है कि वहाँ की एलिट क्लास ने ही तरक्की की है। हिंदुस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन गुर्बत की सतह से नीचे ही है। लेकिन अब सर इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप 4-5 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो अब तो मोदी सरकार की हुकूमत को 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं। वहाँ पे इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो सर आप मुझे ये बताएं, जैसा कि आपने कहा कि जिस मकसद के तहत आप लोगों का पाकिस्तान आना हुआ, आपके बाबा जान का वो मकसद हासिल नहीं हुआ, तो लाइफ में कभी पछतावा हुआ पाकिस्तान के जो हालात हैं कि हमें नहीं आना चाहिए था पाकिस्तान, हिंदुस्तान में ही रह जाते? पॉजिटिव आदमी हूँ और मुतासिर हुआ जो पहले हमारे PTV या दीगर ड्रामे बनते थे, कायदे आज़म मोहतरम की शख्सियत से मुतासिर हुआ। FC कॉलेज से BSc किया, उसमें लियाकत अली ख़ान मरहूम ने बहुत खूबसूरत तकरीर की यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के नज़रिए की। तो बाज़ लोग होते हैं जिनके दिमाग में कुछ नहीं समाता, और बाज़ लोग होते हैं जिनके दिमाग में कुछ घुस जाता है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मेरे दिमाग में वो नज़रिए पाकिस्तान और पाकिस्तान का बनना और अपनी अजीम शख्सियात का जानना, वो मेरे दिमाग में घुस गया। तो उस एतबार से अब जो हालात देखता हूँ तो मैं डिप्रेस होता हूँ। पूरे ग्लोबल साउथ में को अगर कोई लीड कर सकता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि वो इंडिया ही है। अब आप एनालिसिस लगा लें या कर लें कि वो किधर और हम किधर। असल में पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि हमारे पास गुर्बत क्यों है, किस वजह से है। अब अगर हम इकनॉमी के अंदर बात करेंगे तो हमारे 3 सेक्टर आते हैं। एक इंडस्ट्रियल सेक्टर आते हैं, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, तीसरा सेक्टर आता है हमारे पास सर्विसेज सेक्टर। अब अगर बात करें सर्विसेज सेक्टर के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर हर बंदा टैक्स दे रहा है, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल, तो वो भी हम टैक्स दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, GST, गवर्नमेंट सेल्फ टैक्स। अब बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी IMF पाकिस्तान को बोलती है कि आप अगर पाकिस्तान IMF के पास जाता है कि मुझे कर्जा दो, तो IMF क्या बोलती है, कंडीशंस लगाती हैं। क्या कंडीशन लगाती हैं कि आप टैक्स लगाओ। तो टैक्स लगाने से क्या होता है, टैक्स लगाने से चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो महंगी होने से क्या होता है कि लोगों का परचेसिंग पावर डिक्रीज़ हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो अगर कोई लेने वाला नहीं हो तो क्यों प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर वो प्रोड्यूस नहीं करते, जी, प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा कि वो बंदा जो है वो एम्प्लॉयमेंट हायर नहीं करेगा। वो अगर अपने जो एम्प्लॉय उसको बोलेगा कि मेरा इतना काम नहीं चल रहा, तो आप यहाँ से जॉब से चले जाएँ, उसको फायर कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई और उसके बाद प्रोडक्शन भी कम हुई, GDP जिसको बोलते हैं हमारी, उसकी ग्रोथ भी हमारी डिक्रीज़ हो गई। तो अब क्या हल है, अब गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं, तो वो आता है एक डायरेक्ट टैक्सेस से और दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। डायरेक्ट टैक्स हम जिस तरह से किसी भी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाई या इनकम पे टैक्स लगाई, उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोलते हैं जिस तरह से हमारा GST वगैरह आ गई, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहाँ तक आता है। गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह से रेवेन्यू टैक्स होता है, GST वगैरह डायरेक्ट, उसके बाद नॉन रेवेन्यू होता है, जिस तरीके से टूल प्लाजा टैक्स हैं या जो हमारे ये चालान वगैरह जो करते हैं। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है, खर्चा ज़्यादा है, इस वजह से वो IMF की तरफ जा रही हैं।
लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात जो मैं आपको एज ए स्टूडेंट जिसने पूरी ज़िंदगी जो यूनिवर्सिटियों से अटैच रहा है, पढ़ता रहा है, पढ़ाता रहा है, इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया। मीन्स के जो पैसे उनको मिल रहे थे उसमें से 24 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है, जो स्टेट ओन्ड या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी। अब मुझे ये बताएं हायर एजुकेशन क्या होगी जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो, वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मज़ीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है, जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं, जबकि गुर्बत जो है ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है।